तो इंतजार हुआ खत्म और ऑरा अकेडमी में मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सैंपल पेपर जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन पेपर जो है पेपर लीक की तरह मान लो, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो ध्यान से आप इस पूरे सैंपल पेपर को विद पेशेंस देखना है। और पूरा सैंपल पेपर मैंने हिंदी में रखा है और इंग्लिश में रखने के लिए मतलब आप चाहते हो कि ये इंग्लिश में भी मिले आपको, तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा, ये आप स्कैन भी कर सकते हो या फिर ब्रांच ऑफ ऑरा सर्च करोगे आप टेलीग्राम पर तो आपको इजिली मिल जाएगा। अभी हम शुरुआत करेंगे भाई कि एमसीक्यूज 21 एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और उन 21 एमसीक्यूज में से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी। आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, उन चीजों को भी आप ध्यान से देखोगे। आंसर है इसका तुर्की की खिलाफत की बहाली। ये क्या था भाई, अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने एक पोजीशन होता है खलीफा, उस खलीफा पोजीशन को खत्म कर दिया था। इसीलिए जो भी दुनिया में अलग अलग जगह पर इस्लाम धर्म के फॉलोवर्स थे उन लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया कि हमारे खलीफा को दोबारा से बहाल किया जाए, इस पोजीशन को खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर खलीफा खत्म हो गया तो इस्लाम धर्म के उत्पत्ति जहां से हुई है, इनका जो स्टेटस है वो डाउन हो जाएगा। तो हमारा आंसर सी है। अब देखो डोमिनेंट स्टेटस की बात कौन करता है, हमारे क्रिप्स मिशन आया था, जो क्रिप्स मिशन तो 1942 में इसने बोला था कि हम भारत को क्या देने वाले हैं, भारत को डोमिनेंट स्टेटस देने वाले हैं। डोमिनेंट स्टेटस का मतलब क्या होता है कि राजा जो होगा, किंग जो होगी वो वहां की, ब्रिटेन क्वीन जो होगी वो भारत की राजा होगी, ऐसे रानी की तरह मानी जाएगी। और इसको गांधी ने बोला था कि दिस इज एन आउटडेटेड चेक। गांधी ने बोला था आउटडेटेड चेक, मतलब ये हमारी मांग अब बची ही नहीं है, ये पुरानी मांग हो चुकी है, इस मांग पर हम अब चाहिए ही नहीं हमें ये, ठीक है। इस्लाम की रूढ़िवादी संस्कृति का पुनरुद्धार, ये ऐसा कुछ नहीं था। अब है 1857 का विद्रोह में क्या प्रसार था, किसकी वजह से वो 1857 का क्रांति नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, कारतूस का मुद्दा, तो भाई कारतूस का मुद्दा तो था, कारतूस जो था उसमें सुअर और गाय की चमड़ी मिलाई जा रही थी, सुअर और गाय की चमड़ी, जिसकी वजह से क्या किया था, लोगों ने आंदोलन किया था। अब भारतीयों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण, ये भी हो रहा था, तो ये भी योगदान दिया इसने भी। आटे में हड्डी की धूल मिलाना, ये भी आंदोलन में हिस्सेदार था। लेकिन हिंदू महिलाओं का अपमान, ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि 1857 के विद्रोह का कारण इनमें से कोई था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे आप, निम्नलिखित में से कौन सातवाहन राजवंश का प्रसिद्ध शासक था। तो देखो ध्यान से, यज्ञश्री सतकर्णी, श्रीनुका सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी। तो गौतमी पुत्र भी लिखते हो या पुत्र भी लिखते हैं, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये जो थे ये सातवाहन राजा के थे, राजवंश के बहुत ही फेमस राजा हुआ करते थे। और इन्होंने अपनी माता का टाइटल जो होता है, माता का गोत्र अपनाया था, इसलिए इन्होंने बोला था कि भाई माताएं भी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। एक क्वेश्चन आता है, क्या पुराने टाइम में माताएं महत्वपूर्ण थी? हाँ जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण थी, क्योंकि सातवाहन राजा जो थे वो अपने नाम के पीछे अपनी माता का टाइटल यूज किया करते थे। वहीं पर अगर हम दुर्योधन की बात करें तो दुर्योधन ने क्या किया था, अपनी माँ की बात नहीं मानी थी, जिसकी वजह से उसने अपने कुरुवंश का खत्म होते हुए, पूरा साम्राज्य जो था कुरुवंश का वो खत्म हो जाता है एक टाइम में चलकर। तो माताएं महत्वपूर्ण थी, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, 2 नंबर में भी आता है, 3 नंबर में भी आता है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हो कि वहां पर सातवाहन राजा थे जो अपनी माताओं का टाइटल यूज किया करते थे। वहीं पर दुर्योधन ने अपनी माता का अपमान किया था, अपनी माता की बातें नहीं मानी थी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखना है भी कि क्या है, नीचे दिए गए चित्र को पहचानो और इसमें क्या हो रहा है। एक सातवाहन शासक की टेराकोटा आकृति है, अशोक ने कलिंग युद्ध किया है, ये दिखा रहा है, या फिर महाभारत। तो ये महाभारत का एक दृश्य दिखा रहा है
क्या दिखा रहा है भाई? महाभारत का एक दृश्य दिखा रहा है कि महाभारत कैसे हुआ था, उस दृश्य को दर्शाते हुए ये तो है। अब देखो एक क्वेश्चन है, अशोक ने यह चिन्हित करने के लिए एक स्तंभ बनवाया कि वह स्थान पर गया था। तो कहां पर गया था? तो सारनाथ में उसने एक चीज बनवाई है। सारनाथ कहाँ है भाई? सारनाथ यूपी में लुम्बिनी, लुम्बिनी में भी बनवाया था उसने। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। सारनाथ में क्या है भाई? अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ। और इसने लुम्बिनी में एक स्तंभ बनवाया जहां पर यह गया था, और उसने अपना दर्शाने के लिए कि भाई मैं यहाँ आया था। और लुम्बिनी फेमस क्यों है? लुम्बिनी भाई उनके लिए फेमस है, गौतम बुद्ध के लिए। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने वहां पर क्या किया था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन और ऑप्शंस भी ध्यान से देखो आप लोग। हड़प्पा संस्कृति के बारे में लिखित कथनों में विचार कीजिए। सबसे अनूठी विशेषता शहरी केंद्र का विकास था, ये सही है। तो देखो इसमें फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट है। और अब क्या सेकंड सही है? बस्तियों को दो वर्गों में, हाँ बिल्कुल दो वर्गों में, यानी गढ़, गढ़ को क्या बोलते हैं? दुर्ग भी बोलते हैं। दुर्ग था और एक निचला शहर था, दो वर्गों में विभाजित किया गया था। ड्रेनेज सिस्टम साधारण नहीं भाई, साधारण नहीं थी, उच्च थी, बहुत ही अच्छे, अनियोजित नहीं नियोजित थी, नियोजित प्रणाली से बनाई गई थी। ठीक है, अगला है ग्रिड पैटर्न के साथ सड़कें बिछाई गई थी, नहीं वाला नहीं आएगा। तो पहला और दूसरा सही है, बाकी दोनों गलत है, बाकी दोनों गलत है। ये देखो अभिकथन और वो वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो अभिकथन देखो क्या कहता है। ए है, अशोक ने पत्थर की सतहों पर अपने विषय और अधिकारियों को अपने संदेश अंकित किए, बिल्कुल सही है ए। कारण वह यह घोषणा करना चाहता था कि सभी को किसी धर्म का पालन करना चाहिए। तो ये बिल्कुल ए जो है वो आर जो है वो असत्य है, वो अपने मतलब सभी को एक धर्म पालन करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं बता रहा है, इसलिए ए सत्य है लेकिन आर गलत है। तो ये आंसर हो गया। अब दी गई जानकारी, अब देखो दोनों तट के पास है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि दोनों किसी न किसी समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, अगला है वे शंख की वस्तुएं बनाते हैं। तो नागेश्वर और बालाकोट आप लोगों ने पढ़ा है ये, कि नागेश्वर और बालाकोट जो फेमस थे वो इसीलिए फेमस थे क्योंकि यहाँ पर शंख बनाए जाते थे और ये दोनों समुद्र के किनारे बसे हुए थे। कहां बसे हुए थे? समुद्र के किनारे।